श्री तारतम सागर निज नाम। श्री सागर ग्रंथ प्रारंभ। श्री सागर ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1740 से 1748 के मध्य श्री पद्मावतीपुरी पन्ना में हुआ। इसमें परम धाम मूल मिलावा के अंतर्गत विराजमान श्री राजा जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मश्रेष्ठी के स्वरूप से विनिश्रित आठ सागर अथवा श्री राजा जी की शोभा, नूर ब्रह्मात्माओं की शोभा, एकात्मा भाव, एक दिली, श्रृंगार, प्रेम, ज्ञान संबंध एवं कृपा मेहर का विशद वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 15 प्रकरण, 11 से 28 चौपाइयां हैं तथा भाषा हिंदी है। श्री किताब आठ सागर मूल मिलावे की। सागर पहला नूर का हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं, मैं परम धाम रंग भवन की प्रथम भूमिका का वर्णन कैसे करूं? इसका विस्तार ही अनंत है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने मुझे संक्षिप्त रूप से जो संकेत दिए थे उसी शोभा को मैं यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ। मूल मिलावा के प्रासाद अथवा हवेली के मध्य में एक चबूतरा है। उस पर 64 स्तंभ सुशोभित हैं। चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। चबूतरे के मध्य में दिव्य सिंहासन सुशोभित हैं। जो आत्माएं परम धाम की हैं, वे अपने हृदय को आलोकित कर इस दिव्यता का अनुभव करें। रसूल मोहम्मद को जब ध्यान अवस्था में दर्शन हुए, उस समय में कामधनी के निकट पहुंचे। उन्होंने ही कुरान में इसकी साक्षी दी है। अब ब्रह्मात्माएं उस पर चर्चा करेंगी। रसूल मोहम्मद ने कुरान में उल्लेख किया है कि परम धाम में 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं। यह साक्षी श्यामा जी के अंग स्वरूपा ब्रह्मात्माओं की हैं, जिनका मूल घर अक्षर से भी परे अक्षरातीत परम धाम में है। अब मैं श्री राजा जी के आदेश अनुसार वर्णन करता हूँ। हे ब्रह्मात्माओं, ध्यान पूर्वक सुनो एवं धामधनी प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान से विचार करो। स्वयं धामधनी ने तुम्हें यह शोभा प्रदान किए हैं। श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम बनाया है। यह तारतम ज्ञान रूपी संपदा भी उनके ही हृदय से आई है। स्वयं धामधनी ने तुम्हारी इतनी बड़ी प्रशंसा की है, तथापि खेद है कि ब्रह्मात्माओं का हृदय द्रवित नहीं हो रहा है। मूल मिलावे की सम्मुख तथा पीछे ज्योतिर्मय द्वार की शोभा अवर्णनीय है। इन दोनों के अतिरिक्त दाईं तथा बाईं ओर भी अन्य 2 द्वार हैं। इस प्रकार यहाँ पर 4 द्वारों का उल्लेख है। सम्मुख पूर्व की ओर के द्वार के 2 ज्योतिर्मय स्तंभ 5 रत्न विशेष के हैं। इनके साथ संलग्न 2 स्तंभ नीलमणि के हैं। इस प्रकार इनकी शोभा अद्वितीय है। इस मुख्य द्वार के सम्मुख पश्चिम दिशा पृष्ठ भाग में 2 स्तंभ नीलमणि नीलवी के हैं एवं इनके साथ के अन्य 2 ज्योतिर्मय स्तंभ 5 रत्न के हैं। दक्षिण दिशा में स्थित ज्योतिर्मय प्रकाशमान द्वार में 2 स्तंभ माणिक्य अथवा माणिक्य हैं एवं उनके साथ के अन्य 2 स्तंभ पुखराज रत्न के हैं। इस प्रकार दाईं ओर के द्वार के ये प्रकाशमय स्तंभ शोभायमान हैं। बाईं ओर उत्तर दिशा में स्थित द्वार में 2 स्तंभ पुखराज के हैं एवं उनके साथ के अन्य 2 स्तंभ माणिक के हैं। इस प्रकार प्रकाश से परिपूर्ण इन 4 स्तंभों की शोभा अद्वितीय है। चारों दिशाओं के द्वारों में एक समान 4 तोरण अथवा मेहराब झलकते हैं। इनकी भव्यता की अभिव्यक्ति जीवा के द्वारा तभी संभव हो सकता है जब इस अपरिमित शोभा की कोई सीमा हो। चारों द्वारों के 4-4 स्तंभों को छोड़कर एक द्वार से दूसरे द्वार तक चारों कोनों में
12 स्तंभ हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। ये 12 स्तंभ रत्न जड़ित हैं। अन्य 4 स्तंभ धातुओं से निर्मित हैं। विभिन्न रंगों के इन स्तंभों का प्रकाश एक समान है। यद्यपि परम धाम में अनेकों रंगों की शोभा है, किंतु यहाँ पर उनमें से कतिपय रंगों की थोड़ी सी झलक दिखाई है। ब्रह्मात्माएं तारतम्य ज्ञान के द्वारा विचार करने से एवं स्वयं धामधनी की आज्ञा से इस शोभा का दर्शन कर सकती हैं। इन स्तंभों में मूलतः 5 रंग हैं तथा नीला, पीत, पीला, रक्त, लाल, श्वेत, सफेद एवं श्याम, काला, किंतु एक एक रंग में अनेकों रंगों की आभा झलकती है। इन विविध रंगों एवं उनकी अनुपम शोभा को किस नाम से विभूषित किया जाए? मूल मिलावा के प्रासाद के मध्य में स्थित चबूतरे पर 64 स्तंभों की शोभा देखिए, जहाँ पर परम धाम के विविध रंगों के अनेकों रत्न शोभायमान हैं। इन रंगों के नाम लिए नहीं जा सकते, क्योंकि सभी एक दूसरे से बढ़कर सुंदर हैं। मैं तो इन रत्नों के नाम ले लेता, किंतु इनके नाम ही अनेक हो जाते हैं। इन रत्नों तथा धातुओं के नाम के बिना मात्र रंगों का वर्णन करना जीवा के द्वारा संभव ही नहीं है। ये सभी रंग एक ही रस दिव्य प्रकाश के हैं, किंतु वे विभिन्न रंगों में प्रकाशित होते हैं। इन रंगों तथा रत्नों की शोभा शब्दों में तभी व्यक्त की जा सकती जब इनकी कोई सीमा हो, किंतु परम धाम की यह विविधता ब्रह्मात्माओं के हृदय में अंकित हो जाए, इसलिए मैंने विविध प्रकार के इनका उल्लेख किया है। अन्यथा श्री राजा जी के इस नित्य शाश्वत एवं अखंड परम धाम के इन रत्नों एवं रंगों की व्याख्या कैसे हो सकती है? परम धाम में धातु, रत्न, रेशम तथा रंग न कभी पुराने होते हैं और न ही नवीन होते हैं। वे तो सदा शाश्वत एक रूप हैं। जब कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं होती तो उसे किस नए नाम से विभूषित किया जाए? स्वर्ण, रत्न या अन्य जो कुछ हैं, वे सभी इसी भूमि में उत्पन्न होते हैं। जब परम धाम में कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं होती तो फिर उसके नष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए परम धाम के स्तंभ तथा अन्य सामग्री शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं होती। ब्रह्मात्माएं इस पर विवेक पूर्वक विचार कर सकती हैं। परम धाम की इस वाणी अथवा तारतम्य वाणी पर विचार कर देखेंगे तभी हृदय प्रकाशित होगा। यद्यपि इस नश्वर संसार के नाम तथा उदाहरण अनित्य हैं, तथापि परम धाम की नित्य वस्तुओं के लिए इनका उदाहरण देना पड़ता है। इस नश्वर जगत की अनित्य ज्योति को देखकर वैकुंठ के अधिक प्रकाश की कल्पना की जा सकती है। अक्षर धाम के स्वामी अक्षर ब्रह्म ऐसे अधिक वैकुंठ लोगों को पल मात्र में बनाकर मिटा सकते हैं। इसीलिए नश्वर जगत वैकुंठ तथा अक्षर धाम के प्रकाश को देखकर दिव्य परम धाम के अलौकिक प्रकाश का अनुभव करना चाहिए। जब इस प्रकार चिंतन करने लगेंगे तब आत्मा को थोड़ी सी आनंद की अनुभूति हो सकेंगी। अन्यथा परम धाम के एकांत स्थल मूल मिलावा के लिए दूसरे उदाहरण का कोई विकल्प भी तो नहीं है। जब अक्षर धाम की दिव्य भूमि के एक कण मात्र के समक्ष भी करोड़ों सूर्य का प्रकाश निश्चित हो सकता है, तो फिर उस दिव्य भूमिका के रत्नों की दिव्य तेज के लिए कौन सी उपमा दी जाए? अक्षरधाम के विषय में रसूल मोहम्मद ने ऐसा उल्लेख किया है, जिब्रील फरिश्ता इससे आगे किसी भी प्रकार नहीं जा सका। वस्तुतः वह दिव्य परम धाम में कैसे पहुंच सकता है? वहां पर जाते हुए उसके पंख जलते हैं। हे ब्रह्मात्माओं, धामधनी के इस तेजोमय परम धाम की स्थिति को देखो।
जहाँ पर प्रवेश करते हुए जिब्रील फरिश्ता के पंख जलने लगते हैं। यद्यपि इसके समान अन्य कोई देवदूत नहीं है। रसूल मोहम्मद को साक्षात्कार हुआ तभी उन्होंने इस दिव्य परम धाम का थोड़ा सा उल्लेख किया। ब्रह्मात्माओं के द्वारा अभी इसीलिए इसका वर्णन हो रहा है कि उनका मूल शरीर अखंड परम धाम में ही है। धामधनी ने इन ब्रह्मात्माओं को अपनी अंगना समझकर उनके हृदय को अपना धाम बनाया है। जब अक्षरातीत धनी की पूर्ण पहचान की ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ तभी इन ब्रह्मात्माओं को साक्षात्कार हुआ। इस दिव्य परम धाम के मूल मिलावा में प्रियतम धनी एवं उनकी अंगनाएं श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माएं विराजमान है। धामधनी की इस अद्वैत भूमिका का वर्णन कैसे किया जाए? हे ब्रह्मात्माओं, तारतम ज्ञान के द्वारा विचार कर परम धाम की इस विशेषताओं को हृदयंगम करो। तुम्हारे लिए ही इस ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ है, इसलिए तुम परम धाम के दिव्य प्रकाश को देखो। तुम्हारे लिए इस ब्रह्म ज्ञान का अवतरण इसी कारण हुआ है कि तुम्हारा संबंध अद्वैत परम धाम के मूल मिलावा से है। इसलिए अहर्निश इसका चिंतन करते रहो। यहीं पर बैठाकर धामधनी तुम्हें यह खेल दिखा रहे हैं। अब मूल मिलावा के इस 64 स्तंभों की गणना करो, जिसके मध्य में चारों ओर 4 द्वार हैं। इन रत्न जड़ित स्तंभों की रंगों का नाम तभी बताया जा सकता है जब इनके प्रकाश से कोई स्थान खाली दिखाई देता हो। इस मूल मिलावा में 10 दिशाओं में ऊपर नीचे सर्वत्र दिव्य प्रकाश का सागर ही तरंगित हो रहा है। इस दिव्य भूमिका में ऐसा उज्जवल प्रकाश है कि वहाँ के एक कण का प्रकाश भी करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को निस्तेज कर सकता है। मूल मिलावा के ऊपर टंगा हुआ चंदवा तथा नीचे बिछा हुआ कालीन, तकिया आदि सभी प्रकाश पुंज की भांति चमकते हैं। जहाँ भी देखते हैं वहाँ पर सर्वत्र ज्योतिर्मय किरणों की अपार लहरें उठ रही हो ऐसा प्रतीत होता है। रत्नों की 2 स्तंभों के बीच में प्रकाश के अतिरिक्त अन्य कोई रिक्त स्थान नहीं है। दोनों स्तंभों के बीच का प्रकाश कहीं दीवार की भांति प्रतीत होता है। इस रत्नों के रंगों की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए? 2 स्तंभों के मध्य में यदि कोई स्थान खाली भी होगा तो वहाँ पर भी दोनों स्तंभों के रत्नों का प्रकाश परस्पर स्पर्धा करता हुआ होगा, जिससे वहाँ पर और अधिक प्रकाश दिखाई देगा। इस प्रकार दोनों स्तंभों का प्रकाश परस्पर एक दूसरे को आकृष्ट करता हुआ एकाकार हो जाता है, जिससे दोनों स्तंभों के मध्य का खाली स्थान 2 गुना प्रकाशित होता है। यहाँ पर उठती हुई रंगमय किरणों की गणना नहीं हो सकती है। यहाँ पर भूमि से लेकर आकाश तक जल, तेज, वायु आदि सभी आत्मा की भांति स्वयं प्रकाशमान तथा चैतन्य स्वरूप हैं। ब्रह्मात्माएं तो स्वयं धामधनी के अंग स्वरूपा हैं। यहाँ के पशु पंछी तथा वृक्ष आदि ब्रह्मात्माओं के समान स्वयं प्रकाशमान एवं चैतन्य स्वरूप हैं। धामधनी की इस अद्वैत भूमिका में चैतन्य के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य कुछ भी नहीं है। यदि अन्य कुछ भी है तो वह श्री राजा जी के आदेश का ही चमत्कार है। उसके इसी अद्वैत भूमिका में ब्रह्मात्माओं को नश्वर जगत का खेल दिखाया, अन्यथा अद्वैत भूमिका में नश्वरता होती ही नहीं है। परम धाम की सभी सामग्रियां धामधनी के अद्वैत स्वरूप के अंतर्गत ही आती हैं। अद्वैत के अतिरिक्त वहाँ पर अन्य कुछ भी नहीं है। यह मूल मिलावा धामधनी के ही प्रकाश से परिपूर्ण है। यहाँ का भवन तथा उस पर बिछी हुई कालीन आदि सभी सामग्री धामधनी के ही प्रकाश से परिपूर्ण है। चबूतरे के ऊपर सुशोभित चंदवा तथा
उसमें लगी हुई झालरें सभी धामधनी के ही प्रकाश से प्रकाशमय हैं। इसके नीचे चबूतरे पर बिछी हुई कालीन भी उसी प्रकाश से ओतप्रोत हैं। जहाँ भी देखते हैं सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश व्याप्त दिखाई देता है। ब्रह्मात्माएं इस प्रकाशमय चबूतरे की कटहरे के अंदर पूर्ण रूप से भरकर बैठती हैं। यहाँ के स्तंभ तथा तकिए आदि भी प्रकाशमय हैं। प्रकाश के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य कुछ नहीं है। चबूतरे के मध्य में प्रकाशमय सिंहासन शोभायमान है। इसमें युगल स्वरूप श्री राधे श्यामा जी विराजमान हैं। चारों ओर ब्रह्म आत्माएं विराजमान है। उनके दिव्य प्रकाश की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। उनके दिव्य स्वरूप प्रकाशमय हैं। उनके वस्त्र आभूषण तथा उनकी शोभा एवं सुंदरता सभी प्रकाशमय हैं, जिनसे चारों ओर प्रकाश फैलता है। उनके गुण, अंग, इंद्रियां, वाणी, वचन आदि सभी प्रकाशमय हैं। उनके दिव्य विग्रह एवं स्वभाव भी प्रकाश से परिपूर्ण हैं। साथ ही उनका कथन तथा श्रवण भी अब हुक्म